कभी सोचा है कि क्या एक मामूली सा चरवाहा एक बहुत बड़े ताकतवर राजा से भी बेहतर फैसला कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर भारत की एक बहुत ही पुरानी लोक कथा हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है। तो चलिए आज इस बड़ी ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, एक तरफ है एक राजा जिसके पास ताकत है, अनुभव है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ एक सीधा साधा चरवाहा लड़का। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नौसिखिया एक तजुर्बेकार राजा से ज्यादा बुद्धिमान साबित हो जाए? आइए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक चरवाहे की सीधी साधी जिंदगी। हम चलते हैं पुराने जमाने के उज्जैन में। एक बहुत ही खुशहाल राज्य था और वहां के राजा थे राजा भोज, जो अपने इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। ऊपर से तो सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत ही अजीब और असाधारण होने वाला था। अच्छा, तो इस कहानी में हमारे साथ कुछ खास लोग हैं। सबसे पहले तो है राजा भोज, जो बहुत ही इंसाफ पसंद और लोकप्रिय शासक थे। फिर आता है कहानी का हीरो चंद्रभान, एक चरवाहा लड़का लेकिन दिमाग से बहुत तेज। उसके पिता हैं बृजभान। और हाँ, यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, उनका पड़ोसी चतुरी। और इसी की जलन पूरी कहानी की आग लगाने वाली है। तो हुआ ये कि बृजभान और चतुरी, जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और जानते हैं वजह क्या थी? अरे बस उनके घरों के बीच एक दीवार बनाने को लेकर एक छोटा सा झगड़ा। लेकिन इसी छोटी सी बात ने चतुरी के दिल में बदले की ऐसी आग लगाई कि बस। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, और ये है एक रहस्यमयी पहाड़ी के बारे में। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो चंद्रभान की सीधी सादी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चंद्रभान का रोज का रूटीन था, अपनी भेड़ों को चराने ले जाता और पास में एक टीला था, एक छोटी सी पहाड़ी, वहीं जाकर सुस्ताता था। पर ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं थी। जब भी वो उस टीले पर बैठता था, वो एकदम बदल जाता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई और ही आ गया हो। और फिर एक शाम तो कमाल ही हो गया। वो अपने दोस्तों पर जोर से चिल्लाया, अरे वो राजा तो मूर्ख है, उसे इंसाफ करना आता ही नहीं है। जाओ उसे पकड़कर यहाँ मेरे सामने लाओ। अब जरा सोचिए, एक आम सा चरवाहा और राजा के लिए ऐसी बातें। उसके दोस्त तो बस देखते ही रह गए। ये वो चंद्रभान तो बिल्कुल नहीं था जिसे वो जानते थे। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये थी कि जैसे ही चंद्रभान उस पहाड़ी से नीचे उतरता, वो वापस पहले जैसा हो जाता, बिल्कुल नॉर्मल। उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा, क्या किया। मतलब ये राज और भी गहराता जा रहा था। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, वो लड़का जो जज बन गया। धीरे धीरे चंद्रभान की इस अजीब सी काबिलियत की खबर आग की तरह फैलने लगी, और देखते ही देखते लोग उसे एक जज की नज़र से देखने लगे। उसकी शोहरत तब और बढ़ गई जब उसने पहले दो लोगों के बीच एक घोड़े के मालिकाना हक का झगड़ा सुलझाया, फिर दो औरतों के बीच का एक और पेचीदा मसला हल कर दिया। और हर बार उसका फैसला इतना सही, इतना खरा होता था कि लोग बस दंग रह जाते थे। और ये सब दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था उसका जलने वाला पड़ोसी चतुरी, और वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। चंद्रभान जितना मशहूर हो रहा था, चतुरी की जलन उतनी ही बढ़ रही थी। आखिरकार उसे अपना बदला लेने का मौका मिल ही गया। वो सीधा पहुंचा शहर के मुखिया के पास और शिकायत लगा दी, हुजूर, ये लड़का तो खुद को राजा से कम नहीं समझता और भरी सभा में महाराज भोज की बेइज्जती करता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे हिस्से में, राजा का एक मुश्किल केस। अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं सीधे शाही दरबार में, जहां एक ऐसा उलझा हुआ मामला आया कि खुद राजा भोज का भी सिर चकरा गया। तो केस ये था, सुनिए। एक ब्राह्मण था। उसका कहना था कि उसके दोस्त ने उसके 3 कीमती मोती वापस नहीं किए। वहीं दोस्त कह रहा था कि उसने तो 6 महीने पहले ही वो मोती ब्राह्मण की पत्नी को दे दिए थे। और पत्नी साफ मुकर गई, बोली मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब बताइए सच कौन बोल रहा है? और इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया 2 गवाहों ने। और ये कोई अरे गहरे लोग नहीं थे, नहीं, ये थे शहर के मुखिया और मंदिर के पुजारी। दोनों ने कसम खाकर कहा कि हाँ, उन्होंने अपनी आंखों से दोस्त को मोती लौटाते हुए देखा था। अब तो बेचारा ब्राह्मण
पूरी तरह से फंस गया था। तो सारे गवाहों और सबूतों को देखने के बाद राजा भोज ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी झूठ बोल रहे हैं और उन्हें अपने दोस्त से माफी मांगनी होगी। अब आता है कहानी का 5वां हिस्सा, मोतियों का इम्तिहान। लेकिन ब्राह्मण ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी अपील की, एक ऐसी अपील जो अब सीधे सीधे चंद्रभान की समझदारी को राजा के फैसले के सामने खड़ा करने वाली थी। ब्राह्मण ने हार कर राजा से आखिरी गुजारिश की, महाराज, बस एक बार मुझे अपना केस उस चरवाहे लड़के के पास ले जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा भोज भी उस लड़के के बारे में सुनकर हैरान थे और बहुत उत्सुक भी, तो वो मान गए। उन्होंने फौरन अपना भेष बदला और खुद ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, ब्राह्मण के पीछे पीछे उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। चंद्रभान ने पूरा मामला शांति से सुना। फिर उसने गवाहों को एक एक करके बुलाया। सबसे पहले उसने शहर के मुखिया से पूछा, अच्छा ये बताइए, वो मोती दिखने में कैसे थे? क्या रंग था, कितना बड़ा साइज था? मुखिया ने जवाब दिया, अरे वो तो नींबू जितने बड़े और नीले रंग के थे। ठीक है। फिर चंद्रभान ने मंदिर के पुजारी को बुलाया और उससे भी बिल्कुल यही सवाल पूछा। पुजारी बोला, मोती तो चने के दाने जितने छोटे थे और लाल रंग के थे। बस, खेल खत्म। एक ही सवाल और 2 एकदम अलग अलग जवाब। झूठ साफ पकड़ा गया था। चंद्रभान की इस होशियारी के सामने वो दोस्त ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया। उसने मान लिया कि गवाह झूठे थे और वो मोती वापस कर देगा। सोचिए, एक मामूली से सवाल ने वो सच सामने ला दिया जिसे राजा का पूरा दरबार मिलकर भी नहीं देख पाया था। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जमीन में छुपा हुआ राज। इस हैरत अंगेज इंसाफ के बाद अब वक्त आ गया था उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का कि आखिर उस पहाड़ी में, उस टीले में ऐसा क्या था। राजा भोज, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, बस दंग रह गए। वो सामने आए और चंद्रभान से पूछा, बेटा, तुम्हारे अंदर ये गजब की समझ कहाँ से आई? चंद्रभान ने बड़ी ही सादगी से उस टीले की तरफ इशारा किया और बोला, महाराज, ये मेरी नहीं, इस पहाड़ी की करामात है। राजा ने फौरन हुक्म दिया कि उस टीले को खोदा जाए, और जब जमीन के नीचे से जो चीज निकली उसे देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही आलीशान सिंहासन जिस पर 32 खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई थीं। ये तो साफ था कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं, बल्कि कोई चमत्कारी चीज थी। तो राजा भोज उस सिंहासन को बड़े ही शानो शौकत से अपने दरबार में ले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर बैठने की कोशिश की, वो 32 की 32 मूर्तियां उन पर हंसने लगी। पर ऐसा क्यों हुआ? शायद वो सिंहासन ये कह रहा था कि असली काबिलियत किसी पद या ताकत से नहीं आती, बल्कि सच्चे इंसाफ और साफ दिल से आती है। एक ऐसी काबिलियत जो उस मामूली से चरवाहे में तो थी, पर शायद उस महान राजा में नहीं। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इंसाफ की गद्दी पर बैठने का असली हकदार आखिर कौन है।